तारीख 10 नवंबर 2025 दिल्ली के लाल किले के पास एक i-20 कार में ब्लास्ट हुआ। जम्मू कश्मीर से कनेक्टेड व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर नबी ने अमोनियम नाइट्रेट से भरी कार को ब्लास्ट कर दिल्ली के साथ ही साथ पूरे देश को दहला दिया। इस ब्लास्ट के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। घटना के बाद से ही एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक की टीमों ने अलग अलग तरह से इस ब्लास्ट की जांच की, लेकिन घटना के 2 दिन बाद 12 नवंबर 2025 की दोपहर करीब 1 बजे ब्लास्ट साइट पर एक महिला दिखाई दी। पुलिस वालों से घिरी एक महिला बदन पर शर्ट और पैंट, आंखों पर काला चश्मा और गले में काली सफेद चेक वाला स्कार्फ, एक हाथ में फोन तो वहीं दूसरे हाथ में एक डायरी। करीब 1 मिनट की इस वीडियो में पहले वो महिला पुलिस से कुछ पूछती हुई दिखती हैं और फिर अगले ही पल वो ब्लास्ट वाली साइट यानी उस जगह की तरफ दौड़ पड़ती हैं। मीडिया का कैमरा भी उन्हें फॉलो करते हुए उनकी एक्टिविटी पर जूम करने लगता है। ब्लास्ट की जांच के दौरान जिसे इतनी फुटेज दी जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि 1997 बैच की आईपीएस शाहिदा परवीन गांगुली थी। वो आईपीएस जिन्हें लेडी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और जम्मू कश्मीर की लेडी सिंघम कहा जाता है, जिनके पास उपलब्धि है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की पहली महिला एसपी होने का, बल्कि इस पद पर रहते हुए 80 से ज्यादा आतंकियों के एनकाउंटर करने और घाटी में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकी मॉड्यूल्स को ध्वस्त करने का। कौन है ये अफसर? कैसे इन्होंने सीआईडी से लेकर नागालैंड तक में सेवाएं दी? जिस अफसर के लिए ये सोचा गया कि एक लड़की एनकाउंटर में जाकर क्या ही कर लेगी, उसने कैसे घाटी में आतंकियों का काल बनकर उनकी कमर तोड़ी और बन गई लेडी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। वो स्पेशलिस्ट जो अपने पहले ही एनकाउंटर में फेल हो गई, जिसके बाद उनके सीनियर्स ने कहा था कि लड़कियों का काम है चूल्हा चौका और बर्तन मांजना, मर्दों के काम में हाथ डालेंगी तो ऐसा ही होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और दर्ज है आर्मी कमांडर से लेकर डीजीपी तक से मिले कमेंडेशन लेटर्स और लेडी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के टैग से लेकर गैलेंट्री अवार्ड तक का सफर। क्या है आईपीएस शाहिदा परवीन की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगाम। जम्मू और कश्मीर का एक सीमावर्ती जिला है पूंछ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां। वैसे तो ये घाटी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन आतंकी गतिविधियों के हिसाब से बेहद संवेदनशील भी है। यहीं 1970 के दशक में जन्म हुआ था शाहिदा परवीन का। शाहिदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। पिता एक लोकल बिजनेसमैन थे। जब शाहिदा बस 4 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। 6 बच्चों के इस परिवार से जब पिता का साया हटा तो घर चलाने की दिक्कतें उठ खड़ी हुई। लेकिन पिता के बाद मां ने हर कोशिश की कि बच्चों की पढ़ाई और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी ना आए। शाहिदा का बचपन भी संघर्षों से ही भरा रहा। आतंक के साए से घिरा पूंछ, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता परिवार और समाज की वो रूढ़िवादी सोच जो घर की महिलाओं के काम करने पर गुरेज करती है। लेकिन इन्हीं संघर्षों से शाहिदा ने अपने भविष्य की नींव को मजबूत किया। पूंछ में रहकर ही उन्होंने मैथ से बीएससी की और फिर हायर स्टडीज के लिए जम्मू चली गई। मार्च 2009 में हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में शाहिदा ने अपने बचपन के लम्हों को याद करते हुए बताया था कि जम्मू आकर उन्होंने करेस्पॉन्डेंट से एमएससी की, घर चलाने के लिए और पढ़ाई के लिए स्कूल में पढ़ाना भी शुरू किया। पैसे फिर भी कम लगे तो स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाया। उन दिनों को याद करते हुए शाहिदा कहती हैं कि वो रोज सुबह 5 बजे उठती थी, परिवार के लिए खाना बनाती थी, स्कूल में पढ़ाने जाती थी और लौटकर दोपहर का खाना तैयार करती थी। इसके बाद कुछ घंटे वो अपने एमएससी के कोर्स के लिए निकालती थी और फिर ट्यूशन पढ़ाने चली जाती थी। वापस आकर फिर से खाना बनाना और इस तरह वो अपना पूरा दिन गुजारती थी। 1994 में उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती देखी तो फॉर्म भी भर दिया। बिना घर वालों को इसकी भनक लगे उन्होंने इस फॉर्म को भरा था। शाहिदा कहती हैं कि पुलिस में जाने का उन्होंने कभी सोचा नहीं था, उन्हें बस तलाश थी एक ऐसी नौकरी की जिससे वो अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर पाएं। बहरहाल फॉर्म भरा और परीक्षा भी दी। करीब 1 साल बाद 1995 में जब शाहिदा पढ़ने और पढ़ाने के बीच रेडियो अनाउंसर की जॉब कर रही थी, तभी उन्हें खबर मिली कि राज्य पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया है।
खबर तो खुश करने वाली थी, लेकिन उनके परिवार और बिरादरी के कई लोग इस बात के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि शाहिदा आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में पुलिस की नौकरी करे, लेकिन शाहिदा ने समाज की इस रूढ़िवादी सोच की परवाह किए बिना पुलिस सेवा को ज्वाइन कर लिया। उधमपुर के पुलिस अकादमी में 2 साल की ट्रेनिंग भी की और 1997 में राजौरी में पहली पोस्टिंग ली। राजौरी, जो कि जम्मू कश्मीर के सबसे टफ पुलिसिंग वाले इलाकों में से एक है। शाहिदा ने इसके बारे में भी नहीं सोचा। इस साल शाहिदा ने अपनी मर्जी से पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। एसओजी राज्य पुलिस की एक खास एलीट और बेहद सीक्रेट यूनिट होती है, जिसे खास तौर पर आतंकियों की सूचना इकट्ठा करने, घात लगाकर ऑपरेशंस यानी एम्बुश करने, आतंकियों के ठिकानों पर छापे डालने, हथियार, गोला बारूद और उनके नेटवर्क को नष्ट करने और जरूरत पड़ने पर हाई रिस्क वाले डायरेक्ट एनकाउंटर्स करने के लिए तैयार किया जाता है। अब सुनने में भले ही ये किस्सा शाहिदा की कहानी का एक स्विफ्ट ट्रांजैक्शन लगे, लेकिन असलियत में ऐसा था नहीं। ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए शाहिदा कहती हैं कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। पुलिस की फिजिकल एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए उन्हें सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग पर जाना होता था। शाहिदा कहती हैं कि मुझे आतंकियों से डर नहीं लगता था, डर इस बात से लगता था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि इनकी बेटी सुबह सुबह दौड़ रही है। शाहिदा बताती हैं कि पुलिस में आने के बाद उनका लोग क्या कहेंगे वाला नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। उनका फोकस अब सिर्फ अपनी ड्यूटी पर था। हालांकि इतने संवेदनशील इलाके में पुलिसिंग करना जोखिम भरा भी था। इस बारे में जब उनसे पूछा जाता है कि वो उस वक्त कैसे ये सब कुछ मैनेज करती थी और कैसे अपनी ड्यूटी करती थी, तो वो कहती हैं कि ड्यूटी के दौरान मारे जाने का ख्याल उन्हें डराता नहीं था, क्योंकि वो हर पल मरने के लिए तैयार थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई बातचीत में शाहिदा कहती हैं कि मैं अपनी AK-47 के साथ एक पिस्टल भी रखती थी। मेरे दिमाग में ये बात साफ थी कि अगर मैं अकेली पड़ जाऊं और पकड़े जाने का खतरा हो तो मैं उस पिस्टल से खुद को खत्म कर लूंगी। शाहिदा कितनी प्रैक्टिकल हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब वो ड्यूटी पर निकलती थी तो अपनी जीप चलाने वाले ड्राइवर से कहती थी, गाने चला दो, क्या पता वापस आए या ना आए। बहरहाल 1997 में शाहिदा ने ना सिर्फ इस एसओजी को ज्वाइन किया, बल्कि 80 पुलिसकर्मियों और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की टीम को लीड भी किया। इस टीम में रहते हुए शाहिदा ने कई ऑपरेशंस किए। उन्होंने 80 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और कई बड़े एनकाउंटर ऑपरेशंस में सीधी भूमिका निभाई। 90 के दशक के अंत तक आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए उनके ऑपरेशंस के लिए उन्हें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड भी मिला, जो कि पुलिसिंग में बेहद दुर्लभ माना जाता है। लेकिन ऐसे दुर्लभ संयोग शाहिदा के लिए सुलभ होते गए। लगातार एक्टिव पुलिसिंग के लिए शाहिदा को जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल की तरफ से भी कमेंडेशन कार्ड्स मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी निहारिका लाल की रिपोर्ट बताती है कि अपनी पुलिसिंग के चंद सालों में ही शाहिदा ने एक पुरुष प्रधान फोर्स में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन यह पहचान बनाना आसान नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई बातचीत में शाहिदा ने बताया कि मेरे सीनियर्स मुझे किसी ऑपरेशन पर जाने ही नहीं देते थे। वो कहते थे कि तुम बस जानकारी इकट्ठा करो, हम उस पर एक्शन लेंगे। शाहिदा कहती हैं कि उनके सीनियर सोचते थे कि लड़कियां कमजोर होती हैं, ये डरेंगी, ये एनकाउंटर में कहां जाएंगी। सीनियर्स की सोच को बदलने की ठान चुकी शाहिदा ने उस किस्से के बारे में भी बताया जब उन्होंने एक एनकाउंटर के लिए पूरी रिसर्च कर ली थी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पास आउट करने के बजाय वो खुद ही एक्शन लेने चली गई। वो कहती हैं कि जिस जानकारी के लिए मैंने 2-3 महीने लगा दिए वो किसी और को दे दूं, सिर्फ इसलिए कि ये लोग सोचते हैं कि ये लड़की एनकाउंटर में जाकर क्या ही कर लेगी। सीनियर्स की बात को दिल से लगाकर शाहिदा अपने पहले एनकाउंटर पर तो चली गई, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं बल्कि सीख मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई बातचीत में शाहिदा ने कहा कि वो मेरा पहला एनकाउंटर था जो कि सफल नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि ये मेरी गलती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम नहीं थी। शाहिदा कहती हैं कि भले ही उनका पहला एनकाउंटर फेल हो गया, लेकिन उनके सीनियर्स ने उन्हें इसके बाद भी सपोर्ट किया। हालांकि कुछ ने ताने मारे। मसलन एक ताने को याद करते हुए शाहिदा कहती हैं कि एक सीनियर ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसे मैं हमेशा याद रखती हूँ। बकौल शाहिदा, एक अफसर ने तब कहा था कि लड़कियों का काम है चूल्हा चौका और बर्तन मांजना,
मर्दों के काम में हाथ डालोगी तो ऐसा ही होगा। इस ताने को याद करते हुए शाहिदा कहती हैं कि उसी दिन उन्होंने खुद से वादा कर लिया कि एक दिन सिर्फ ये आदमी नहीं, सिर्फ ये राज्य नहीं, बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि ये बर्तन मांजने वाली लड़की क्या कर सकती है। हालांकि शाहिदा की ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। उनकी राह में सिर्फ फूल नहीं बल्कि कांटे भी थे। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन जब उनकी टीम की एक मेंबर के साथ कुछ ऐसी घटना घटी तो फिर शाहिदा भी सोचने पर मजबूर हो गई। क्या हुआ था? हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में शाहिदा ने बताया था कि उनकी टीम में एकमात्र महिला सदस्य थी सलीमा बेगम। सलीमा को 60 से 70 लोगों ने एक दरगाह में घेर लिया था और पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी थी। लेकिन इन घटनाओं ने शाहिदा के काम पर कभी असर नहीं डाला। नतीजतन साल 2000 में शाहिदा को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इस प्रमोशन को एक्सेप्ट न करते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक मेरी टीम के जवानों को भी उनकी बहादुरी के लिए पहचान नहीं मिलती, मैं अकेले सम्मान नहीं लूंगी। शाहिदा की इस शर्त को सरकार ने माना भी, और जब उनकी टीम के सदस्यों को सरकार ने सम्मान दिया तब उन्होंने भी इस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद साल 2002 में उनके जीवन में दो बड़े पड़ाव आए। पहला तो उन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया, और दूसरा ये कि उन्होंने सेना के अफसर गौतम गांगुली से शादी की। शादी और गैलेंट्री मेडल से नवाजे जाने के बाद शाहिदा को सीआईडी में तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर से बाहर नागालैंड में भी डेपुटेशन पर भेजा गया। कुछ सालों बाद शाहिदा की घाटी में वापसी हुई। साल 2013 में शाहिदा का प्रमोशन हुआ और उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माने एसपी बनाया गया। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि शाहिदा एक प्रमोटी आईपीएस हैं, मतलब उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस की पोस्ट हासिल नहीं की, बल्कि राज्य सरकार की सेवा में रहते हुए आईपीएस के लिए प्रमोट की गई। इस प्रमोशन के साथ ही शाहिदा के नाम एक तमगा और नत्थी हो गया, पहली कश्मीरी मुस्लिम महिला होने का जिन्होंने आईपीएस की पोस्ट हासिल की हो। जम्मू कश्मीर के सीआईडी सेल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर रह चुकी शाहिदा अभी दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर तैनात है। आज शाहिदा का एक परिवार भी है, उनके 2 बच्चे हैं। अपनी 3 दशक की पुलिसिंग पर शाहिदा कहती हैं कि मैं इतनी मजबूत हूं कि जिस तरह सिस्टम मुझसे सेवा चाहता है उस तरह सेवा कर सकूं, और साथ ही एक मां और एक सेना अधिकारी की पत्नी के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं। अपनी इसी सोच के चलते उनकी प्रेजेंस हर उस बड़े ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशंस में दिख जाती है जहां मुद्दा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हो। वो अब केवल ऑपरेशंस में नहीं जाती, बल्कि जांच, रणनीति, सुरक्षा समीक्षा और अपने 2 दशक से ज्यादा के अनुभव पर सलाह देने का काम भी कर रही हैं। 12 नवंबर 2025 को भी जब दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में टीमें लगी हुई थी, तब भी शाहिदा ब्लास्ट साइट पर पहुंची। एनआईए और पुलिस की टीम को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सुझाव दिए और जांच की दशा और दिशा दोनों को तय करने में अहम किरदार निभाया। शाहिदा परवीन गांगुली की जिंदगी देश की लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है, खासकर उनके लिए जो रूढ़िवादी सोच और मुश्किल हालातों में पली बड़ी हैं। पूंछ जैसे संवेदनशील इलाके में जन्मी शाहिदा ने कम उम्र में पिता को खोया, समाज की बंदिशें देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी और आतंकवाद के खिलाफ सबसे आगे खड़ी रही। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी है, संघर्ष, खतरे, त्याग और जीत से भरी हुई। शाहिदा ये साबित करती हैं कि हालात नहीं, हौसला इंसान की पहचान बनता है। तो ये थी कहानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लेडी सिंघम आईपीएस शाहिदा परवीन गांगुली की। आप इनकी कहानी पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।